अकेले ही चले थे हम अपने मंजिल की जानिब, लोग आते गए कारवां बनता गया। एक बार फिर से मैं महिपाल शर्मा आप सबको गेटवे टू सक्सेस के इस चैनल पर वेलकम कर रहा हूं। आज हमारे साथ मिट्टी थरपारकर से एक नौजवान और बहुत ही अंदर में आग लिए, जज्बात लिए, इरादे लिए, पुख्तगी लिए एक नौजवान जो कई दिनों से अपने दिल में कई बातें छुपा कर बैठा था। इस तरीके से हमें पूरा यकीन है बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हों के अंदर में बहुत सारा कुछ कहने को है, लेकिन कभी डर की वजह से, कभी अपने मसरूफ़ात की वजह से, और कभी उन्हें कोई मौका न मिलने की वजह से वो बातें, वो ख्वाब, वो मोटिवेशन अंदर ही रह जाती है। चलो आज हमने इस दोस्त की वीडियो को, उनकी बातों को हमारे इस चैनल पे अपलोड करके हमने तो उसे इनकरेज कर लिया। अब आप भी उसे लाइक करें, शेयर करें, उनकी कमियों कमज़ोरियों को इग्नोर करें और उसे एप्रिशिएट करें। तो चलिए अपने इस वीडियो के पास। Hello friends, how are you? I hope are you fine. First of all, I introduction myself. I am Kishore Sutra from Mithi Tarpaka and I am the student of DA first year electrical technology in Government Polytechnical Institute Mithi on the scholarship of Thar Associate Engineering Program and Anglo Power Gen Thar Limited. ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया तो अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ अपने टिप्स शेयर कर रहा हूँ, अपने आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि आपने टाइटल में देखा होगा, हाउ टू गेट सक्सेस एंड व्हाट इज अ सक्सेस। ठीक है, व्हाट इज अ सक्सेस एंड हाउ टू गेट सक्सेस। कामयाबी क्या है, एक गैर मामूली शख्स बनना क्या है, कैसे बन सकते हैं, कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको ना अपने टिप्स शेयर कर रहा हूँ, मैंने अपने आप को लाइफ कैसे चेंज की वही मैं आपके शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो कामयाबी, सक्सेस या एक गैर मामूली शख्स बनना एक ऐसी चीज बन चुकी है आजकल जिसे हर कोई हासिल करना चाहता है, हर कोई चाहता है मैं कामयाब बनूं, मेरे पास सक्सेस हो, मेरी शोहरत हो, मैं शोहरत याफ्ता हूँ, मैं अगर घर से बाहर निकलूं तो लोग मुझे फॉलो करें, मुझे सलाम करें, मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, मैं अपने नाम का झंडा जो है ना पूरी दुनिया में गाड़ूं। हर कोई चाहता है मैं बनूं, मैं चाहता हूँ मेरे पास मैं भी ऐसा कर सकूं। लेकिन क्या अगर आपके पास ये सब कुछ नहीं है तो क्या आप सक्सेसफुल नहीं है, आपके पास कामयाबी नहीं है? भाई ये अगर आपके पास नहीं है ना तो भी आप कामयाब हैं। कैसे? अगर आप ना अपने आप को चेंज करते हो, अगर आपने आप में थोड़ी सी चेंजिंग लाते हो, तब भी ये ना आपके लिए बहुत बड़ी सक्सेस है, बहुत बड़ी कामयाबी है। अपने आप को आपने अपग्रेड किया, अपने आप को चेंज किया, ये भी आपके लिए बहुत बड़ी सक्सेस है। ऐसी छोटी छोटी कामयाबी की एग्जाम्पल मैं अपनी आप की एग्जाम्पल देता हूँ आपके सामने। आज जो मैं आपके साथ ये आइडियाज़ शेयर कर रहा हूँ, ये एक वीडियो बना रहा हूँ, एक आपके साथ जो अपने आइडियाज़ शेयर करने की मुझ में हिम्मत है, मुझ में कॉन्फिडेंस है, तो ना ये साल डेढ़ पहले अगर आप मुझे जानते हैं तो ये मैं नहीं कर सकता था। मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं किसी से बात कर सकूँ, मुझे डर लगता था लोगों से बात करने में। इवनली मैं अपने टीचर्स तक के बात नहीं करता था, मुझे डर लगता था। लेकिन मैंने अपने आप को पहचाना, मुझे अपने आप को मैंने चेंज किया, अपने आप में वो कॉन्फिडेंस लाया कि मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, वो कॉन्फिडेंस ना मेरी लाइफ चेंज कर दी उसने। ठीक है, तो मैंने कैसे किया, मैंने आपको कैसे चेंज किया, वो मैं आज इस 5 मिनट की वीडियो में ज़रूर बताऊंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों ना हमारी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है, एक ऐसा दौर आता है, एक ऐसा टाइम आता है जो हमें तोड़ देता है, हमें बिखेर देता है और तब हमें लगने लगता है कि हम इस धरती पर बोझ है, हम ऐसे, हम वैसे, हम वो नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। तभी हमारे माइंड में ना एक ही ऑप्शन आता है। कौन सा ऑप्शन आता है आपके माइंड में? सुसाइड। तो मेरे भाइयों, सुसाइड किसी भी चीज का हल नहीं है। अगर आप सुसाइड करते हो किसी प्रॉब्लम की वजह से, वो आप प्रॉब्लम फिनिश नहीं करके जाते,
आप उसके बदले ना 100,000 ऑफ जो प्रॉब्लम्स और क्रिएट करके जाते हो, जो पीछे जो आपके वारिस है उनके लिए ना आप 100,000 प्रॉब्लम क्रिएट करके जाते हो। तो दोस्तों, मैं आपसे ना आज मुखातिब हूँ, मैं अपने कुछ टिप्स शेयर करता हूँ। आप ज़रूर, मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएंगी, और अगर आप इन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करते ना तो 1%, 2%, 4%, 5% आप में चेंजिंग ज़रूर आएगी, ठीक है। और मैंने अपने आप को इन्हीं पॉइंट की वजह से चेंज किया। ये पॉइंट्स जो है मैंने MS धोनी के लाइफ से निकाले हैं। मेरी इंस्पायरेशन जो है MS धोनी है। महेंद्र सिंह धोनी इज अ फॉर्मर क्रिकेटर ऑफ इंडियन क्रिकेटिंग एंड फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन टीम। जो उसी की इंस्पायरेशन से मैंने अपने आप को चेंज किया, और मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगी, ठीक है। पहली जो पॉइंट है वो है आइडेंटिफाई योरसेल्फ। तुम खुद को पहचानो, अपने आप को पहचानो कि तुम कौन हो, तुम्हारा मकसद क्या है, अल्लाह ने, भगवान ने, परवरदिगार ने तुम्हें इस धरती पर क्यों भेजा है, क्या मकसद है। जब तुम ये मकसद पहचान लोगे ना तो तुम्हारे लिए और भी इजी हो जाएगा। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं इस धरती पर बोझ हूं, मैं नालायक हूं, या मैं वैसा हूं या वैसा हूं, तो भाई एक चीज दिमाग में रख लो, इस धरती पर ना एक चींटी से लेकर एक बहुत बड़ा पहाड़, एक दरख्त से लेकर एक कीड़ा तक भी ना इस धरती पर बोझ नहीं है। तो तुम बोझ कैसे बन सकते हो, तो तुम बेमकसद कैसे हो सकते हो। बस तुम्हें एक ही चीज करनी है, अपने आप को पहचानना है, अपने आप में वो ढूंढना है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, ठीक है। तो खुद को पहचानो। एंड सेकंड पॉइंट इज दैट बी योरसेल्फ। जो हो वही रहो। लोगों को देखकर अपने आप को चेंज मत करो। लोग वो कर रहे हैं, लोग वो कर रहे हैं, मैं नहीं कर सकता, या मैं ऐसा, मुझे ऐसा करना है। लोगों को देखकर अपने आप को चेंज मत करो। जो हो वही रहने की कोशिश करो। जो पहले चीज है वो बन चुकी है, वो उसकी हो चुकी है, अब उसकी तरह बनने की कोशिश मत करो। अपने आप को पहचानो, ठीक है। उसी की तरह बनने की कोशिश मत करो, अपने आप को एक चेंज करो, अपने आप को एक चीज बनो। और बी योरसेल्फ का दूसरा असूल ये भी है कि किसी से भी अपने आप को मवाजना मत करो। मवाजना मीन्स कंपेयर मत करो कि वो लोग वो है या मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं। कंपेयर करना है ना तो ऐसे करो। अगर तुम्हें मोटिवेशन चाहिए ना तो तुमसे जो ऊपर है उनको देखो, तुमसे जो ऊपर वाले हैं उनको देखो। अगर दिल में तकलीफ हो रही है या एहसास हो रहा है तो तुमसे जो नीचे है उनको देखो। अगर कंपेयर करना है ना तो ऐसे करो। अगर तुम सोच रहे हो अपने दिमाग में कि तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है या मेरे पास कार नहीं है, बहुत बड़ी कार नहीं है, तो भाई किसी के पास साइकिल तक भी नहीं है, पैदल चलते हैं। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बंगला नहीं है, अच्छा घर नहीं है, तो भाई कुछ लोग अपनी जिंदगी फुटपाथ पर गुजारते हैं, सारी जिंदगी फुटपाथ पर निकाल देते हैं। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे पास खाने के लिए पिज्जा नहीं है, बर्गर नहीं है, स्पाइसी खाना नहीं है, तो भाई कुछ लोग ना फुटपाथ पर जो आप कचरा खाना देते हो ना, वही उठाकर अपनी जिंदगी में खाते हैं, वही खाना खाते हैं। मवाजना करना है ना तो ऐसे करो। ऐसे नहीं कि वो नहीं है, वो मेरे पास नहीं है, वो मेरे पास नहीं है। मवाजना करना है तो ऐसे करो, ठीक है। तो बहुत पसीना हो रहा है भाई। नंबर 3 पे जो ऑप्शन है, नंबर 3 पे जो पॉइंट्स है वो है वैल्यू योरसेल्फ। अपने आप को वैल्यू दो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे नाम का डंका सारी दुनिया में बजे, अगर तुम चाहते हो कि मैं बाहर निकलूं घर से तो लोग मुझे फॉलो करें, मेरे पीछे पीछे आए, मेरे पीछे बहुत बड़ा काफला निकल आए, तो लोग तुम्हें इज्जत दें, तुम एक शोहरत याफ्ता आदमी हो, तो क्या ये सब कुछ इजी है? इसके लिए ना आप एक प्रैक्टिकल कर लें। अपना दिल, ये हाथ जो है ना अपने दिल पर रखें और अपने दिल से पूछें कि क्या वाकई में इसके काबिल हूं कि मैं दुनिया में अपने नाम का डंका बजा सकूं। अगर आप सच्चाई के साथ जवाब देंगे ना, पूरी सच्चाई के साथ, तो आपका जवाब होगा नहीं, नो, नेवर। आप सोचिए, अगर आपका दिल ये बात मानने को राजी नहीं है कि आप एक शोहरत याफ्ता आदमी हो, आप कामयाब हो, तो लोग कैसे मानेंगे? अगर आपका दिल ना ये चीज मानने के लिए राजी नहीं है कि आप शोहरत याफ्ता हो, आप कामयाब हो,
तो आप कैसे कामयाब बन सकते हैं? तब ये अगर आप दिल नहीं मान रहा ना, तब तक ना ये ख्वाहिश आपकी फक्त ख्वाहिश रहेगी, ये कभी हकीकत नहीं बन सकती, आप कामयाब नहीं बन सकते। तो ना अपने आप को चेंज करो, अपने दिल को राजी करो, अपने आप को अपग्रेड करो, अपने आप में वो चेंजिंग लाओ, तभी तुम सक्सेस हो सकते हो, तभी तुम्हें कामयाब हो सकते हैं, तभी तुम्हें लोग फॉलो करेंगे, तभी तुम्हें लोग इज्जत देंगे। अपने आप को चेंज करो, अपने आप में चेंजिंग लाओ, अपने आप को अपग्रेड करो, अपने आप को दूसरों से मुख्तलिफ करो, जो अपने आप को ना एक ऐसा ब्रांड बना दो, एक ऐसी स्किल्स अपने आप में सीखो। एक बात याद रखना, आगे जो दौर है ना वो डिग्री का नहीं है, आप चाहे कितनी भी बड़ी डिग्री हो, आप उसका वैल्यू नहीं है। आगे जो दौर है ना वो फन का है, हुनर का है, टैलेंट का है, स्किल्स का है। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप फ्यूचर में जरूर कामयाब हो सकते हैं। वैल्यू योरसेल्फ का दूसरा असूल ये भी है कि तुम लोगों को ना वो मौका मत दो, लोगों को वो मौका मत दो कि वो तुम पर उंगली उठा सके कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम जो भी हो, वो ना आप मौका मत दो उनको, ठीक है? वो उंगली उठाने का मौका मत दो। नंबर थर्ड ऑप्शन इज दैट एक्सेप्ट योरसेल्फ। अपने आप को कबूल कर लो कि तुम्हारा रंग काला है, तुम्हारा कद बहुत लंबा है, या तुम्हारे चेहरे पे दाग है, या तुम गरीब हो, तुम्हारे पास कपड़े नहीं है, तुम मेरे फटे हुए कपड़े हैं, जैसे हो वैसे ही कबूल कर लो। लोगों को देखकर अपने आप को चेंज मत करो। अगर तुम लोगों को देखकर अपने आप को चेंज करोगे ना तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तब पे कोई कबूल नहीं करेगा। तुम्हें तभी कबूल करेंगे जब तुम अपने आप को कबूल करोगे। आज ना तुम अपने आप को उस हद तक कबूल कर लो, उस हद तक कबूल कर लो जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तुम ना सर अपना शान के साथ खड़े रख कर बैठे रहो। उसे अंदर ही अंदर में एक एहसास पैदा होगा जो तुम्हारा मजाक उड़ाए कि भाई मैंने कुछ गलत बोल दिया है या मैं कुछ गलत बोल रहा हूं। इस हद तक कबूल कर लो। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है नहीं। एंड नंबर थर्ड ऑप्शन इज दैट फॉरगिव योरसेल्फ। अपने आप को माफ कर दो। ठीक है भाई, तुम लाइफ में कभी गलत संगत में चले गए, या गलत कंपनी में चले गए, या तुम मेडिकल क्लियर नहीं कर सके, या तुम इंजीनियर नहीं बन सकी, या तुम पायलट नहीं बन सके, या तुम CSS क्लियर नहीं कर सके, ये सब कुछ नहीं कर सके तुम, या तुमने कुछ लाइफ में ऐसा डिसीजन ले लिया जिसे तुम पछता रहे हो। अब क्या करोगे? ये नहीं कर पाए या कुछ ऐसा कर दिया जो भूल नहीं पा रहे हो, अब क्या करोगे? सुसाइड करोगे? नहीं, सुसाइड नहीं करना यार। अब ना अपने आप को माफ कर दो। ठीक है भाई, मैंने ये गलती की, हो चुकी, अब ये दोबारा गलती नहीं करूंगा। लोगों के सामने माफी मांगने से बेहतर है अपने आप को माफ कर दो। ठीक है भाई, मैंने गलती की, हो गई, अब मैं नहीं करूंगा। जो पीछे छूट ही चुका वो पीछे गया, वो गया, अब वापस नहीं आएगा। उसको रोने से कोई फायदा नहीं है, वो गया वो गया। और एक बात याद रखना, तुम्हें उन तकलीफों से निकालने वाला भी कोई नहीं आएगा, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तुम्हें अपनी खुद की मदद करनी है, तुम अपनी बाजू को तुम्हें खुद पकड़ना है और उन तकलीफों से निकलना है। ठीक है, उन तकलीफों से निकालने वाला भी कोई नहीं आएगा। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक चींटी जा रही है नीचे फर्श पर, आप उसके सामने एक पत्थर रख दें या उसका जो रास्ता है वो ब्लॉक कर दें, जैसे वो आगे ना जा पाए। अब चींटी क्या करेगी? वापस चली जाएगी अपने घर, या फिर वो वहां पर वेट करेगी कब वो आप पत्थर हटाएं तब वो वहां से जाए? नहीं, वो दोनों ये नहीं करेगी, ना वेट करेगी ना वापस कर जाएगी। अब ना वो साइड से निकल जाएगी और आपकी जो रुकावट है, वो जो आपने ब्लॉक किया था, वो वही का वही पड़ा रहे, वो साइड से निकल जाए। अगर नहीं मानते ना तो कभी एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। ठीक है, तो अपने आप को ना माफ करो। नंबर 4 और आखिरी जो ऑप्शन है ये है कि लव योरसेल्फ। लव योरसेल्फ। लव योरसेल्फ का असूल है कि रिस्पेक्ट योरसेल्फ। अपने आप को इज्जत दो। अपने कोई भी तुमसे तब तक मोहब्बत नहीं करेगा, तब तक तुमसे वो अपने आइडियाज शेयर नहीं करेगा जब तक तुम अपने आप से मोहब्बत नहीं करते, अपने आप को समझते नहीं हो, अपने आप को इज्जत नहीं देते, अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं देते। प्यारे दोस्तों, अपने आप को मोहब्बत देना सीखो, अपने आप से मोहब्बत दो। तभी अपने आप से मोहब्बत करोगे ना, तभी लोग तुम्हें मोहब्बत देंगे, तुमसे मोहब्बत करेंगे, तुमसे प्यार करेंगे, तुम्हें रिश्ता देंगे, तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे।
और जब तुम खुद को वैल्यू देना सीख जाओगे, इज्जत देना सीख जाओगे, तभी तुम ना ये चीजें सारे दूसरों को भी दे सकते हो, खुद में दूसरों को वैल्यू दे सकते हो, दूसरों को रिस्पेक्ट दे सकते हो। और जब तुम जिंदगी में किसी बहुत बड़े मकाम पर पहुंच जाओ, तब तुमसे जो नीचे है उनके हाथ थाम कर उनको वहां से निकाल लो। आज ना अपने आप से ऐद करो कि हम लड़ेंगे, हम अपनी तकलीफों से लड़ेंगे, हम उन तकलीफों से निकलेंगे और हम कामयाब बनेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक सच्ची बात बोलूं, मैं ना उन लोगों से इंस्पायर नहीं होता जो अपने वालिद के पैसों पर शो ऑफ करते हैं, शो ऑन करते हैं, जो अपने वालिद के पैसों पर नाचते हैं या उनको कहते हैं कि भाई हम सक्सेसफुल है, अपने वालिद को पैसे दे दिखाकर। आप ना उनसे पूछें कि भाई तुम्हारा क्या है, तुमने क्या किया है। हम फाइटर हैं, हम विक्टिम नहीं है। हम कर सकते हैं, हम अपनी तकलीफों से लड़ सकते हैं, हम अपने गमों से लड़ सकते हैं और हम नए कामयाब बन सकते हैं। हम कर सकते हैं, हम अपनी तकलीफों से लड़ सकते हैं, हम अपने गमों से लड़ सकते हैं और हम नए कामयाब बन सकते हैं। तो इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि आप अपने आप को पहचाने, खुद ही को पहचाने और अपने आप से लड़ें कि मैं ये कर सकता हूं। यहां पर ना इस दुनिया में कोई भी कमजोर नहीं है, कोई भी नाकाम नहीं है। सब अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं। जो तुम जिस फील्ड में हो उसी फील्ड में आगे बढ़ते चलो और जरूर तुम कामयाब होगे। फाइंड योर सेल्फ, फाइंड योर सेल्फ, फाइंड द पर्पस ऑफ योर सेल्फ। आखिर मैं अपने बारे में कहूंगा कि मैंने अपने परवरदिगार, अपने अल्लाह, अपने खुदा से मदद मांगी, उसने मुझे रास्ता दिखाया और मैं आज आपके सामने हूं, कुछ बोलने के काबिल है, मुझ में कुछ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि मैं आपके सामने वो बोल सकता हूं। और एक बात याद रखना, जब तुम जिंदगी में कामयाबी की तरफ बढ़ोगे ना, तभी तुम्हें कोई तुम्हारी मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा, कोई तुम्हें अपनी उस मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। तुम्हें लोग रास्ता दिखाएंगे कि भाई ये एक ट्रैक है, यहां पर जाओ, तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। ना तुम्हें अपने आप ढूंढनी है। तो आखिर में ना इस वीडियो को एंड करते हैं। कासिम अली शाह की बुक से मैंने ये 2 लाइंस पढ़ी थी, वो आपके साथ शेयर करता हूं और इस वीडियो को एंड करता हूं। मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं। मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं। मैं हूं, मैं अपने आप पर शर्मिंदा नहीं हूं। मैं हूं, मैं अपने आप पर शर्मिंदा नहीं हूं। मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे।